कि शेर को कभी जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं होती है। शेर को जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं होती है। उसका आचरण, उसका साहस, उसकी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से वह स्थान दिला देती हैं कि सब लोग उसका सम्मान करते हैं। अलग करते हैं लेकिन डर से ही है। यही बात हमारे संगठन और हमारी सेवाओं पर भी लागू होती है। किसी पदवी या किसी उपाधि से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कार्य और हमारे व्यवहार हैं। कार्य और व्यवहार, कार्य की भी अहमियत है, लेकिन कार्य से व्यवहार की अहमियत कम नहीं है। कार्य बहुत अच्छा करते हैं, व्यवहार आपका ठीक नहीं है, सब बेकार है। कार्य और व्यवहार दोनों ठीक होने चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक अहंकार ये पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, अरे मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे पैरेलल, हमारे समानांतर कौन खड़ा हो सकता है। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं तो बराबर इस बात की चिंता कीजिए कि जितना अच्छा काम कर रहे हैं उससे बढ़कर हमारा अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए। वही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, वही मेरे प्रति लोगों के अंदर एक सम्मान का भाव पैदा करेगा। केवल अथॉरिटी से सम्मान का भाव नहीं हासिल किया जा सकता। अथॉरिटी से दहशत पैदा की जा सकती है, लोगों का आदर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इंसान है, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि प्रत्यक्ष सामने बैठे हुए व्यक्ति को भी अनुकूल संवेदना हो, उसको भी अच्छा लगे। कभी कभी नाराजगी भी व्यक्त करने का एक अपना तरीका होता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप शब्दों का प्रयोग करिए तभी आप नाराजगी व्यक्त करेंगे। अपने सबऑर्डिनेट को कहना, आप कह सकते हैं, भाई मैं थोड़ा सहमत नहीं हो पा रहा हूं, मुझे मामला जमा नहीं है, आप जा ठीक करो इसको। यह भी तरीका होता है, क्योंकि आप दहशत यदि उसके मन के अंदर पैदा कर देते हैं तो उसकी जो काम करने की क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को आप स्वाभाविक रूप से खुद ही कम कर देते हैं, जो कुछ भी उसके अंदर क्षमता। मेरे साथियों, आज का युग तेजी से बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नए चैलेंजेज और बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह सब सारे हमें यह संकेत दे रहे हैं कि ट्रेनिंग केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक निरंतर चलने वाला विकास का एक चक्र होना चाहिए। स्किल अपग्रेडेशन, एथिकल ओरिएंटेशन और बिहेवियरल एक्सेलेंस, इन सभी को ट्रेनिंग के अभिन्न हिस्सों के रूप में जोड़ना, मैं समझता हूं कि यह समय की मांग, इस समय की नहीं है, सदैव यह समय की मांग रहती है। बहुत बार हम सब यह सोचते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, लेकिन मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि भविष्य केवल अनुमान से नहीं बनता, भविष्य हमारे कर्मों से बनता है। केवल अनुमान से नहीं कि भविष्य कैसा होगा, ये होगा, वो होगा। और मुझे एक कोट याद आ रहा है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे अपने हाथों से गढ़ें, भविष्य अपने हाथों से गढ़ें। हम आज जो संकल्प लेंगे, जो भी हम नीतियां बनाएंगे, जो कर्म करेंगे, वही आने वाले समय में भारत की तस्वीर गढ़ेगी। बदलते समय के साथ स्वयं को बदलना, स्वयं को बदलने की कला यह हमारे पास होनी चाहिए। समय बदलने के साथ खुद को भी बदलने की जरूरत रहती है। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को खुद को 9 to 5 के जॉब टाइम से जोड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, उस गति से खुद को बदलने के लिए हमें समय की बाध्यता से परे जाकर मेहनत करते रहने की आवश्यकता है। हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उसी अनुपात में हमारा स्किल भी बढ़ेगा, संस्था की साख भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली
जिस राष्ट्र के लिए, जिस देश के लिए हम काम कर रहे हैं, उस देश का विकास भी होगा, उसका भी मस्तक ऊंचा होगा। इसलिए मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूंगा कि हम अपने ट्रेनिंग कंपोनेंट्स को केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित न रखें, बल्कि उनमें वह वैल्यू ओरिएंटेशन भी शामिल करें जो हमारे कर्मों को राष्ट्रहित के साथ जोड़ सके। जब हमारे कर्म महान होंगे तब नीयत भी महान बनेगी, और जब नीयत महान होगी तब संगठन, राष्ट्र दोनों ही ऊंचाइयों को छुएंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है।